अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मार्बल बटर केक की रेसिपी। बहुत ही मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है ये, और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। जो घर में चीज़ें होती हैं अक्सर ही उन्हीं के साथ ये बनाया गया है, और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स पे बहुत सारा ये बन जाता है। देखने में भी खूबसूरत लगता है और खाने में बड़ा ही ज़्यादा मॉइस्ट और मज़ेदार सॉफ्ट। तो इसको बनाने के लिए हमने थोड़ी-सी चीज़ें जो ली हैं वो ये हैं। सबसे पहले हमने घर का बना हुआ बटर लिया है, तकरीबन ये हाफ़ कप है हमारे पास, और थोड़ा-सा ये नीचे-नीचे ही हमने रखा है, और माइक्रोवेव में इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा-सा सॉफ्ट कर लिया। और ये इतनी ही चीनी है जितना हमने बटर लिया है। बटर हमने थोड़ा-सा हाफ़ कप में से निकाल लिया था, थोड़ा-सा तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और जो चीनी है उसमें हाफ़ कप है और 2 टेबलस्पून ज़्यादा है, तो इसको पीस लिया। अब इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। साइडों से भी साफ़ करते जाएँगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये फ्लफ़ी सा हो जाए, बटर और चीनी बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाए। तो इसको हमने इस तरह से कर लिया है, चाहें तो मशीन से यूज़ कर लें। अब इसके अंदर हमने थोड़ा-सा ज़र्दा कलर ऐड कर दिया है, बिल्कुल थोड़ा-सा, ज़रा-सा। और ये 2 एग्स लिए हैं, 1 हमने डाल दिया है इस वक़्त। तो इसको भी हम अच्छी तरह से करेंगे बीट। तो इसको अच्छा सा बीट करने के बाद इसके अंदर हम ऑल पर्पस फ्लावर डालेंगे। उसको हमने 2 से 3 बार छान लिया है, और छान के ये हमने लिया है हाफ़ कप। इसमें से हमने 2 टेबलस्पून निकाल लिए हैं। तो अब ये हमने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून साथ डाल दिया है ऑल पर्पस फ्लावर, और इसको हल्के हाथ से बीट कर लिया। और अब इसके अंदर दूसरा अंडा भी ऐड कर दिया है, और इसको हम दोबारा से बीट करेंगे अच्छी तरह से। और बाद में इसके अंदर ज़रा-सा और डाल देंगे, यानी कि हमने पूरा जो मैदा लिया है, हाफ़ कप है, उसमें से 2 टेबलस्पून हमने निकाल दिए थे, और बाकी को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करके इसमें डाल दिया है। अब ये हमने डाल दिया है बेकिंग पाउडर, ये है हाफ़ टेबल स्पून, और ये है फ्यू ड्रॉप्स, तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स हैं वनीला एसेंस के, ये ऐड कर दिए। और ये बिल्कुल 1 पिंच के बराबर है नमक। तो ये तीनों चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब इसको हम करेंगे दोबारा से मिक्स, बिल्कुल स्लोली। इसको ज़रा-सा हमने लाइट ही मिक्स करना है, और साइडों से भी क्लियर करते जाएँगे ताकि जो साइडों पे लगा हुआ है मैदा वग़ैरह उसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ज़रा-सा इसको मिक्स करेंगे। तो अब इसको हमने बेकिंग डिश के अंदर डाल देना है। बेकिंग टिन लिया है हमने, इसको ग्रीस कर लिया है बटर से, और इसके अंदर बटर पेपर लगा दिया है। और अगर बटर पेपर ना हो तो इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लें, कोई भी ऑयल वग़ैरह लगा के। तो ये हमने जो बैटर तैयार किया है वो ऐड कर लिया है अपने सांचे के अंदर, और ज़रा-सा हम रख लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर। बैटर को हम अपने बोल के अंदर ही रख लेंगे। अब ये हमने पूरा ऐड कर दिया इसके अंदर, और थोड़ा-सा जो रखा है इसके अंदर हमने डालना है कोको पाउडर, ये 1 टेबलस्पून है फुल भर के। और अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून डालेंगे दूध, नॉर्मल जो हमारे घर में होता है वही दूध है ये। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारा ही जो प्याले के ऊपर बैटर लगा है इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसके अंदर हम ये मिक्स कर लेंगे, और इसको ज़रा-सा बीट करेंगे, और इसको हम डाल लेंगे अपने सांचे के अंदर। तो ये हमारा मार्बल का इफ़ेक्ट आएगा इसके साथ। तो इसको हम अब ऊपर से डाल देंगे। तो कोई इसके अंदर हमने डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं बनानी, बस इसको हमने थोड़ा-सा लेवल कर दिया है, और लेवल करने के बाद इसको हम रख देंगे अपने पतीले के अंदर जो हमने पहले से प्रीहीट किया हुआ है। तो उसको हमने 10 मिनट पहले से पतीले को प्रीहीट करने के लिए रख दिया था, तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर। बहुत गर्म हो चुका है ये। अब इसके अंदर हम स्टैंड रख देंगे। स्टैंड हो तो स्टैंड रख लें, अगर स्टैंड ना हो तो कोई भी स्टील की प्लेट उल्टी करके रख लें, या फिर कोई मार्बल वगैरह की शीट रख लें। किसी भी तरह से इसको बनाया जा सकता है। तो बहुत ही आसानी के साथ ये हमारा केक बन जाता है। तो अब इसको हमने दरमियान में रख दिया है सांचे को,
तो इसको अब हम बंद कर देंगे और जो फ्लेम है उसको हमने तकरीबन मीडियम से स्लो के दरमियान में कर दिया है। तो अब ये 20 मिनट हो चुके हैं इसको, और ये हमने देखा है कि अच्छी तरह से फूल रहा है या नहीं। तो इसको हमने ज़रा सा खोल के देख लिया, अब बंद कर दिया। तो और इसको अब 30 मिनट लगे हैं। तकरीबन ये 50 मिनट्स के अंदर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी, खूबसूरत कलर आया है इसका और बहुत अच्छे मार्बल इफ़ेक्ट्स आए हैं इसमें। तो ये हमने इसको चेक किया है इस तरह से टूथपिक के साथ, तो ये बिल्कुल प्लेन निकली है, तो ये बहुत अच्छा सा कुक हो चुका है। तो इसको हमने निकाल लिया, पेपर्स वगैरह उतार लिए इसके ऊपर से। अब इसके हम स्लाइसेस काटेंगे। बहुत मज़े का सॉफ्ट नज़र आ रहा है, और जो घर का बना हुआ हमने इसके अंदर बटर ऐड किया था उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का आ रहा है। बड़ा ही सॉफ्ट मॉइस्ट बना है ये। तो इसके अब हम स्लाइसेस काट लेंगे। और मार्बल के इफ़ेक्ट्स भी कितने खूबसूरत आए हैं। कलर जो हमने थोड़ा-सा ज़र्दा ऐड किया था उसके भी अलग से कलर्स आ रहे हैं, और कोको पाउडर के भी। तो ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़े का इतना सारा केक हमारे पास तैयार हो चुका है, और खाने में बहुत ही मज़े का है। तो इस तरह से कोई ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं लगी, और बगैर ओवन के ये तैयार हो चुका है। हाफ़ कप जो हमने मैदा लिया था उसमें से 2 टेबलस्पून निकाल दिए थे मैदे के। तो उसकी जगह पे हमने 1 टेबलस्पून डाल दिया कोको पाउडर, और 2 टेबलस्पून डाल दिए फ्रेश मिल्क के। तो इस तरह से हमने इसको बनाया है, और बड़ा ही ये सॉफ्ट बना है। तो मॉइस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।